आज हम बात कर रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा की, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें जॉ प्रेजेंट हैं। हमने वर्टिब्रेटा को, जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा का, इसको आगे डिवाइड करा था एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया। आज हम बात करेंगे ग्नेथोस्टोमेटा की, जिनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं। तो ग्नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, पहला कैरेक्टर। दूसरा, इनमें जो नोटोकॉड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन अडल्ट में ये वर्टिबल कॉलम द्वारा रिप्लेस हो जाती है। दूसरी बात, इनके अंदर पेयर्ड फिन्स या फिर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, जो नॉस्ट्रल्स है वो भी पेयर्ड मिलेंगे, और इंटरनल ईयर्स में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलेंगे। ये इसके मेन कैरेक्टर हो गए ग्नेथोस्टोमेटा के। तो डिफरेंस की बात करते हैं यदि एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा में, तो एग्नेथा जो एब्सेंट है, ग्नेथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट है। पेयर्ड अपेंडिजेज एग्नेथा में नहीं होते हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडिजेज प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉड जो है थ्रू आउट द लाइफ होती है एग्नेथा में, और ग्नेथोस्टोमेटा में ये वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। क्रेनियल नर्व्स 8 और 10 हो सकती है, जबकि यहाँ पर 10 और 12 मिलेंगे ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर। सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल मिलेगा, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में मिलेगा पेयर्ड नॉस्ट्रल्स। तो ग्नेथोस्टोमेटा को फिर आगे 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पीसीज एंड टेट्रापोडा। जितनी भी मछलियां हैं, फिशेज हैं, वो इसके अंदर आएंगी। और टेट्रापोडा का मतलब जिनके 4 लेग्स हैं, 4 पांव हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले सुपर क्लास पीसीज की। पीसीज यानी फिश जिनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, ट्रू फिशेज हैं। इनको फिर आगे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। प्लेकोडर्मी, इनके ऊपर बोनी आर्मर मिलता था, कवच मिलता था, बोनी प्लेट मिलती थी। एग्जाम्पल हो गया क्लेमेटियस। कॉन्ट्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज, जैसे स्कोलोडॉन, टॉर्पिडो, काइमीरा। एंड ऑस्ट्रिक्थीज जो कि बोनी फिशेज आएंगी इसके अंदर, लेबियो, हिप्पोकैम्पस। अब हम जनरल बात कर रहे हैं फिशेज के बारे में। तो फिश की अगर एक स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, फिशेज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मिलेगा आपको, और 2 आईज मिलेगी। ब्रेन इनका वेल डेवलप होगा। गिल्स जो हैं वो मिलेंगे, और गिल्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं ओपरकुलम। फिन्स की बात करेंगे तो इनके अंदर डिफरेंट फिन्स मिलते हैं। बॉडी की बात करते हैं तो इनका बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड कर सकते हैं। हेड, ट्रंक और टेल। नेक इनके अंदर एब्सेंट होती है, फिशेज में नेक नहीं पाई जाती। पेड फिन्स की बात करेंगे तो देखो, जो डोर्सल फिन है, ये डोर्सल फिन है, ये अनपेड होगा। संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन अनपेड होते हैं। और कॉर्डल फिन है, ये भी पीछे की तरफ सिंगल पाया जाएगा। इसके भी 2 टाइप होते हैं। अगर ये सिमेट्रिकल है तो उसे कहते हैं होमोसर्कल, और यदि ये कुछ इस तरह से है तो उसे कहते हैं हेट्रोसर्कल। तो कॉर्डल फिन प्रेजेंट होगा, डोर्सल फिन प्रेजेंट होगा, वेंट्रल या एनल फिन प्रेजेंट होगा, ये अनपेड फिन होंगे। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो होते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ये पेयर्ड होते हैं। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। तो बॉडी को हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड किया गया है। आंखों पर निक्टेटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल होती है, लेकिन इनके अंदर ये वर्किंग करती है, आईज को बचाती है। नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो 2 होते हैं, और 2 इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। गिल्स ओपरकुलम से कवर रहता है, गिल्स के ऊपर जो कवर पाया जाता है उसे कहते हैं ओपरकुलम। और फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स जो हैं वो सपोर्टेड रहते हैं फिन रेज से। फिन्स जो हैं वो सपोर्टेड रहते हैं फिन रेज से। हमने बात कर ली कि कौन से पेड और कौन से अनपेड फिन्स हैं। अब बात करते हैं क्लास कॉन्ट्रिक्थीज की, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज। कॉन्ट्रिक्थीज में जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो सब इंक्लूड होती है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं की बात, अगर जनरल कैरेक्टर की बात करें तो फिशेज जो हैं इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होगा। नोटोकॉड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ पाई जाएगी। नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मल या फिर एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। हम जैसे होमोथर्मल की बात करेंगे तो उनका जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 38.6 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे एनवायरमेंटल जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर चाहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर -10 डिग्री हो, लेकिन अंदर का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। स्किन टफ होती है और प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड, गैनोइड, टिनोइड। तो यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करेंगे तो प्लेकोइड स्केल्स मिलेंगे इनके अंदर, और इनका ओरिजिन होता है डर्मिस से होता है। एक और बहुत शानदार सी बात कि जो स्केल्स का डेवलपमेंट उसी जीन से होता है जिससे कि हमारे हेयर और टीथ डेवलप हुए हैं, उनका जीन एक ही है। गिल्स जो हैं वो ओपरकुलम द्वारा कवर रहते हैं, लेकिन काइमेरा इसका एक्सेप्शन है, इसमें गिल्स पर ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। जॉ वेल डेवलप होते हैं और माउथ जो है वो वेंट्रली होता है। देखिए इनका जो माउथ है वो नीचे की तरफ होगा। यदि हम जनरली दो तरह की फिश बना सकते हैं, एक हम इस तरह की फिश बनाते हैं तो यहाँ जो माउथ है वो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेज की ये विशेषता है कि इनका माउथ नीचे की तरफ होगा, वेंट्रली सिचुएटेड होगा। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्लोएका में ओपन होता है। क्लोएका का मतलब हुआ कि इनके अंदर जेनेटल पोर एंड जो इंटेस्टाइन का एंड है यानी एनस वो एक ही होता है, इसे हम क्लोएका कहते हैं। एक्सटर्नल प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड ऑफ द हेड, और इंटरनल लेयर्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं और हेट्रोसर्कल होते हैं। हेट्रोसर्कल का मतलब हुआ कि एक फिन बड़ा, एक साइड से कॉडल फिन और पीछे एक छोटा होगा। ये जो विशेषता है ये आप फिश को देखकर बता सकते हो कि कौन सी बोनी फिश है या कौन सी कार्टिलेजिनस फिश है। तो हेट्रोसर्कल यानी कि एसिमेट्रिकल फिन होगा। हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, और इससे ऐसे हार्ट को कहते हैं वीनस हार्ट, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है गिल्स की तरफ। तो इसमें साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टियोसस वेल डेवलप होता है इनके अंदर। आरबीसी पाई जाती है और न्यूक्लिएटेड होती है। किडनी होती है मिजोनेफ्रिक, तो प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक की बात करें किडनी की टाइप की, तो इनमें मिजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करती है, यानी कि यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। ब्रेन भी वेल डेवलप होने लगता है, और फैक्ट्री लोब लार्ज एंड सेरेबेलम है वो भी लार्ज होता है, बड़ा होता है। 10 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि फिशेज में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है? 10। लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होता है, यानी कि बॉडी में ये जो लेटरल साइड है इनकी, यहाँ पर एक बैलेंसिंग सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम, और ये वेल डेवलप होता है इनके अंदर। लंग्स या एयर ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है, लंग्स नहीं पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर भी इनके अंदर नहीं होता है। एयर ब्लैडर जो होता है वो ब्योएंसी प्रोवाइड करवाता है फिशेज को। आगे बात करें यदि इनकी, तो कुछ फिशेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे टॉर्पीडो, ये टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है यहाँ पर कुछ ऐसे, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने शिकार से बचने के लिए और प्रे के लिए भी। कुछ में पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है, जैसे ट्राइगोन या जो स्टिंग रे है इसके अंदर स्टिंग प्रेजेंट होता है जो कि पॉइजनस होता है। क्लोएका प्रेजेंट होता है, और मेल के अंदर पेल्विक फिन्स के पास में क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्यूडो कॉपुलेशन शो करते हैं। क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे जो कि स्यूडो कॉपुलेशन यानी कि मैटिंग के समय इनकी हेल्प करते हैं। और ओविडक्ट जो है कार्टिलेजिनस फिश में उसे कहते हैं मुलेरियन डक्ट। अब एक और शानदार सी बात कि ये ओविपेरस हो सकते हैं, ओवोविविपेरस हो सकते हैं। ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले तो होते ही हैं, लेकिन ओवोविविपेरस होते हैं, इनकी बच्चे जो हैं वो मदर के अंदर ही डेवलप होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा टॉर्पीडो। टॉर्पीडो जो है ये ओवोविविपेरस होती है। और कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं जनरली मैराइन होती है और प्रीडेटर होती है, शानदार सी प्रीडेटर होती है। एग्जांपल हो जाएगा आपका जो ग्रेट वाइट शार्क है, काइमेरा, गिटार फिश, टॉर्पीडो एंड स्टिंगरे, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।